बायनोमल थ्योरम। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है बायनोमल थ्योरम। सबसे पहले समझें कि बायनोमल थ्योरम होता क्या है और उसको हम किससे ड्राइव करते हैं। आपके पास कोई भी नंबर्स होंगे, जैसे कि वो किस फॉर्म में होंगे, ए प्लस बी, वो नंबर भी हो सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन भी हो सकती है। ए प्लस बी पावर एन है, डेट इज इक्वल टू, ये आपके पास बायनोमल थ्योरम का फार्मूला है। ए प्लस बी होल टर्म पावर एन, डेट इज इक्वल टू आर 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 इज इक्वल टू 0 to n, एन आर ए पावर एन माइनस आर इंटू बी आर। अब यहाँ पे सपोज कर लें, ये जो आपके पास सिंबल देख रहे हैं इसको हम सिग्मा बोलते हैं, जो हम यूज करते हैं सम के लिए। जितने भी आल टू आल टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, ऐड करते जाएंगे। पहले आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर ऐड प्लस साइन देंगे, देन हम आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देन प्लस साइन देंगे, देन आर की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे। इस तरह से अप टू हम करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर आपके पास बायनोमल थ्योरम गिवन है इसको मैंने फर्दर एक्सपेंड किया है। पहले आर की वैल्यू को हम 0 रखेंगे, तो आपके पास जहाँ पे आर आएगा वहाँ पे हमने 0 रखना है। तो पहले एन माइनस आर है, हमने यहाँ पे भी एन माइनस 0 रखा है। बी आर है, में हमने यहाँ पे भी आर की जगह 0 रखा है। फिर प्लस देकर फिर जहाँ पे आर होगा वहाँ पे हम 1 रखेंगे। इसी तरह से अगेन प्लस देकर जहाँ पे आर होगा वहाँ पे 2 रखेंगे। इसी तरह से अप टू सोन हम करते जाएंगे। अब ये जो n0 आप देख रहे हैं ये किसको शो करता है, परम्यूटेशन को, कॉम्बिनेशन को इसको शो करते हैं। इसका मतलब क्या है, पर कॉम्बिनेशन ऑफ आर एट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एट आर होता है इस तरह से। आपके पास कोई भी n थिंग्स है उसमें से आप 0 थिंग्स चूज कर रहे हैं। इसी तरह से n थिंग्स में से आप आर वन थिंग्स चूज कर रहे हैं। तो इस पे जो आप n0 है इस पे आप कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे। वो क्या कैसे आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। और जहाँ पे आपके पास कोई भी नंबर होता है उसके पावर 0 होता है, वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। इसी तरह से प्लस देकर फिर हम रखेंगे n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1, क्योंकि ये यहाँ पे आप क्या है कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे। जो भी n1 है इस पे भी कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे, n2 पे भी कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे। तो इसी तरह से ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में बन जाएगी। तो फर्दर आपके पास पता है n माइनस 0 होता है, n माइनस कोई भी नंबर होता है उससे हम 0 माइनस करें ऐड करें अगेन वो सेम आता है। तो n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे समझें, आपके पास क्या है n फैक्टोरियल, हम इसको थोड़ा ओपन कर रहे हैं। ओपन किस तरह से करेंगे, n फैक्टोरियल इसका मतलब क्या होता है, डेट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन n माइनस के। अब जहां तक आपके पास डिनोमिनेटर जहां जहां तक आपके पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वहां तक आप इसको एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है n माइनस 1 है, तो हम n फैक्टोरियल को कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, n माइनस 1 तक। तो हमने जब एक्सपेंड किया तो क्या आया, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी क्या है n फैक्टोरियल है। अब इसको कहाँ तक ओपन करेंगे, n माइनस 2 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। तो पहले क्या होता है, n देन आता है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल आता है। इसी n माइनस 2 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, a n प्लस n इंटू a पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a n माइनस 2 इंटू b फैक्टोरियल b स्क्वायर। तो इसी तरह से ये आपके पास बायनोमल थ्योरम है। अब इसको हम फर्दर जो जनरल फॉर्म में लिखेंगे, देयरफॉर इस ऊपर वाली चीज को हम फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a plus b power n that is equal to a power n plus n into a power n minus 1 into b plus n into n minus 1 upon 2 factorial। उसके बाद क्या है, a power n minus 2 into b square plus so forth plus a into n into a into b power n minus 1 plus bn। अब इसको आप अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो ऑल टर्म आपके क्या होंगे, प्लस में आएंगे। अगर बीच में आपके पास इस फॉर्म में गिवन है कोई भी a माइनस बी होल टर्म में पावर n, तो पहला आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव का, उसके बाद नेगेटिव साइन देंगे, देन आप पॉजिटिव साइन देंगे, देन नेगेटिव देंगे, देन पॉजिटिव देन नेगेटिव। इसी तरह से आप चलते जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास a प्लस बी पावर n है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे।
अगर a माइनस बी पावर n है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है आपके पास एक्सपेंड a प्लस बी पावर 5। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू तो a गिवन है, b की वैल्यू b गिवन है, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 गिवन है। अब आपके पास ये फार्मूला गिवन है a प्लस बी पावर n, तो जहाँ पे n होगा वहां पे आप 5 रखेंगे। तो पहले a की जगह a n है तो a की जगह हमने 5 रखा। फिर क्या है फार्मूले में a प्लस n है तो प्लस 5 रखेंगे। उसके बाद a पावर n माइनस 1 b है तो n की जगह हमने 5 रखा, a हमारा सेम n की जगह 5 रखेंगे, 5 माइनस 1 इंटू बी, 5 माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, तो b के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब b के ऊपर 1 है। इसी तरह से प्लस n रखेंगे, देन n माइनस 1 करेंगे अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो पहले आप क्या कर रहे थे, पावर में से a के पावर में से माइनस 1 कर रहे थे, अब माइनस 2 करेंगे, इस तरह से माइनस 3 करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया a पावर 5 माइनस 2। अब जो वैल्यू माइनस करेंगे वही पावर b के ऊपर आ जाएगा। फिर आपके पास क्या है, प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब ये 5 कैसे आ रहा है, यहाँ पे समझे पहले हमने क्या क्या था, n माइनस 1 था, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो भी आपके पास यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला n में से माइनस 3 करेंगे। अब n की वैल्यू क्या है 5 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा b पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह से प्लस देकर फिर n की वैल्यू, देन n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, तो n की वैल्यू क्या है 5, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि पहले हम 2 फैक्टोरियल देन 3 फैक्टोरियल देन 4 फैक्टोरियल। अब क्या है, a पावर 5 माइनस 4 इंटू बी पावर 4 प्लस b5। अब यहाँ पे देखें कहाँ तक करना है, अगर आपके पास पावर क्या है 5 है तो टर्म्स कितने होंगे, 6 टर्म्स होंगे, एक 1 2 3 4 5 6। पावर 5 है तो टर्म 6 होंगे, पावर 6 होगा तो टर्म आपके पास कितने होंगे, 7 होंगे, एक टर्म आपको ज्यादा करना है। ठीक है, तो आप यहाँ तक 5 टर्म आ गया, जो लास्ट टर्म होगा वो जो a का पावर होगा वही हमारे पास b का पावर होगा। अब क्या है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है आपके पास a पावर 5 प्लस 5 इंटू a पावर 4 इंटू बी प्लस 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2। ठीक है, तो ये आपके पास कैसे आ गया, 5 इंटू 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 4। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1 इंटू 2 a पावर 3। अब a में से 5 में से माइनस 2 जाएंगे तो क्या बचेगा a पावर 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस 5 दिया, फिर हमने 5 माइनस 1 5 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, फिर 3 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड किया 1 इंटू 2 इंटू 3। पावर आपके पास क्या है a स्क्वायर इंटू बी क्यूब, वो कैसे है, यहाँ पे 5 माइनस 3 है तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर और b 3 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 5 मिलेगा, यहाँ से 4, यहाँ से 3 और यहाँ से 2 मिलेगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और नीचे आपके पास 4 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4। ठीक है, तो ए अब क्या है, ए स्क्वायर आ रहा था, ए का पावर डिक्रीज होगा और बी का पावर इंक्रीज होगा। आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास ए इंटू बी पावर 4 प्लस b5। अब फर्दर हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 5 इंटू 2 आपके पास क्या आ गया, इस फॉर्म में आ जाएगा। अगेन हमने और 2 को हम 4 से करेंगे तो आएगा 2 आपके पास, अगेन 5 इंटू 2 और 3 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2। इसको भी हम इस तरह से करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगी 5 प्लस b5 आ जाएगा। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगी, a प्लस बी पावर 5 डेट इज कर a पावर 5 प्लस 5 into a power 4 into b plus 10 into a cube plus into b square plus 10 into a square into b cube plus 5 into a into b power 4 plus b5। ठीक है, अब आते हैं इसके अगर नेगेटिव के फॉर्म में गिवन हो तो हम कैसे करेंगे। एक अनदर एग्जांपल है आपके पास a माइनस बी पावर 4।
अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है आपके पास, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अब यहाँ पे 4 है तो नंबर ऑफ द टर्म्स कितने बनेंगे 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 टर्म्स बनेंगे आपके पास। तो a की वैल्यू पहले a पावर 4 n होता है तो a की जगह n की जगह 4 रख लिया, माइनस n होता है तो n की जगह 4 रख लिया, a 4 माइनस 1 इंटू बी, ठीक है, सारी वैल्यू आप फार्मूला में पुट करेंगे। उसके बाद क्या होता है n माइनस 1 होता है, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है, तो उसके बाद इंटू ए पावर 4 माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, फिर आप क्या है मैंने आपको कहा था पहले प्लस की साइन, देन माइनस की, देन प्लस की, देन माइनस की, देन प्लस की, तो अगेन आपके पास क्या है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी वैल्यूज होंगी वो आप फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बनेगी। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगी वो क्या आएगी, a पावर 4 माइनस 4 इंटू ए क्यूब इंटू बी प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी क्यूब प्लस बी 4, ठीक है। तो इसी तरह से इस चीज को क्या है पहले आपके पास गिवन क्या है a माइनस बी पावर 4 है, तो आप यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूले की जगह जहाँ पे n होगा वहां पे 4 रखेंगे और a की जगह तो a ही रहेगा, b की जगह b ही रहेगा। तो इसी तरह से जो भी वैल्यू फार्मूला में होगी, अब यहाँ पे देखिए 4 है तो आपके कितने टर्म तक एक्सपेंड करेंगे, अप टू 5 टर्म, 1 2 3 4 5 टर्म तक एक्सपेंड करेंगे इसको। फर्दर जब हमने वो एक्सपेंड किया उसके बाद सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये रिजल्ट मिली, और देन फाइनली हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास रिजल्ट क्या मिली, a माइनस बी पावर 4 इन दैट इज इक्वल टू a4 माइनस 4 इंटू ए क्यूब इंटू बी प्लस 6 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4a बी क्यूब प्लस बी पावर 4। तो इसी तरह से आपके पास जो फाइनल रिजल्ट मिली ये आपके पास मिली। अब अगेन आप थोड़ा समझे इस चीज को,